वैशाख अमावस्या सबसे बड़ा पुण्य देने वाला दिन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब आपका छोटा सा कर्म आपकी किस्मत को बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोटा जल आपके पितरों को तृप्त कर सकता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है? अगर नहीं जानते तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी, आपकी श्रद्धा को जगा देगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वैशाख अमावस्या की। सबसे बड़ा पुण्य देने वाला दिन ही क्यों है? भक्तों, सनातन धर्म में हर अमावस्या का महत्व है, लेकिन वैशाख अमावस्या को अमोघ कहा गया है। अमोघ का अर्थ होता है जिसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है, वैशाखे मास यत् किंचित स्नानम दानम कृतम नरः तस्य पुण्य फलम नित्यम कोटि गुणम भवेत्। अर्थात इस दिन किया गया हर पुण्य कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है, और यही बात पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में भी कही गई है। अब आप खुद सोचिए, जब तीन तीन महापुराण एक ही बात कह रहे हैं तो यह कोई साधारण दिन नहीं हो सकता। वैशाख माह इतना खास क्यों है? भक्तों, वैशाख माह को माधव मास भी कहा गया है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है, इस महीने में भगवान विष्णु पृथ्वी पर विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं, इसलिए इस महीने में किया गया जप तप दान सीधे भगवान तक पहुंचता है। और पितृ इस दिन पृथ्वी पर क्यों आते हैं? अब यह सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों कहा जाता है इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अमावस्या के दिन, विशेषकर वैशाख अमावस्या पर, पितृलोक और पृथ्वी के बीच का अंतर बहुत कम हो जाता है। इसलिए पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के पास आती हैं। वे कुछ नहीं मांगते, बस एक ही आशा रखते हैं, क्या मेरा पुत्र मुझे एक लोटा जल देगा। सोचिए, अगर हम यह छोटा सा कर्तव्य भी नहीं निभाते तो यह कितनी बड़ी भूल है। तो भक्तों, आजकल लोग कहते हैं हमारे माता पिता जीवित हैं, हम तर्पण क्यों करें? शास्त्र कहते हैं आप पिंडदान न करें, लेकिन तर्पण और जलदान अवश्य करें, क्योंकि हम केवल अपने माता पिता के नहीं, अपने पूरे पितृवंश के ऋणी हैं। तो हमें इस दिन क्या करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसके बाद तिल, जल और कुशा लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें, अपने पितरों का नाम लेकर जल दें, और फिर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो भक्तों, आपने सुना होगा कि पीपल के वृक्ष में देवता रहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं वैशाख अमावस्या के दिन पीपल में देवता और पितृ दोनों का वास होता है। इसलिए यहाँ दिया गया जल और दीपक सीधे पितरों तक पहुंचता है। अब एक बहुत जरूरी बात, पहले लोग घड़ा दान करते थे, आज लोग कहते हैं घड़ा कौन लेगा। तो समझिए, शास्त्र का अर्थ है जलदान। आज आप क्या कर सकते हैं? पानी की टंकी रख सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, गरीबों को पानी दें, शरबत दें। यही असली दान है। तो भक्तों, हम सब कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई क्या है? किस्मत नहीं, हमारे कर्म खराब हैं, और उन्हें बदलने का मौका ऐसे ही दिनों में आता है। जैसे गंदा बर्तन धीरे धीरे साफ होता है, वैसे ही हमारे जीवन के छोटे छोटे जो पुण्य हम करते हैं जीवन में, उससे ही हमारा जीवन बदलता है। और 2026 का जो महायोग है, इस बार वैशाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, यानी जो भी कार्य करेंगे वह सिद्ध होंगे। अब सोचिए, अमावस्या, वैशाख माह, सर्व सिद्धि योग, ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये जीवन बदलने का संकेत है। तो इस बार इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। एक लोटा जल, एक छोटा सा दान और एक दीपक, बस इतना ही काफी है, क्योंकि कभी कभी छोटे कर्म ही बड़ी किस्मत लिख देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन सुख समृद्धि आए, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही धर्म से जुड़ी और बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।